बिहार सरकार यानी कि नीतीश सरकार अब ये चाहती है कि हर विभाग में बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से काम हो। यही वजह है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो बार बार हर जगह पर अपने तल्खअंदाज में फैसले लेते नजर आते ही हैं। साथ ही जो दूसरे मंत्रालय हैं वहां पर भी जबरदस्त हलचल चल रही है। आज मैं बात करने वाला हूं पथ निर्माण मंत्रालय की, जहां के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने एक विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान बहुत नाराजगी जताई, और नाराजगी भी इसलिए क्योंकि बिहार में जो तमाम एनएच की परियोजनाएं हैं उसमें जमकर लापरवाही चल रही है। आप भी ये सोचते होंगे कि आखिरकार बिहार में जो सड़क निर्माण का काम है उसमें इतनी धीमी गति क्यों है, क्यों तेजी से निर्माण नहीं होता है। तो इस विभागीय जांच में यह खुलासा हो गया और दिलीप जायसवाल ने सख्त अंदाज में अब जो तमाम अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के संकेत दे दिए हैं। आप जानकर यह हैरान होंगे कि करीब जो राशि आवंटित की गई थी उसमें से केवल 14% राशि का इस्तेमाल हुआ, यानी कि बाकी की जो राशि है, जो 86% राशि है, वो यूं ही पड़ा हुआ था खजाने में। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ये अधिकारी जाग नहीं रहे हैं? और अगर नहीं जागे तो क्या होगा? दिलीप जायसवाल ने अब कौन सा कदम उठाने की घोषणा कर दी है, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार में बड़ी राशि आई सड़क निर्माण को लेकर के, ताकि यहां पर सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी चिकनी बन सके। सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो शायद काम करना ही नहीं चाहते। पैसा होने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ता है। सोचिए कि करीब 52 परियोजनाओं की मंजूरी मिल गई। सरकार ने उसके लिए 33,664 रुपए का जो है आवंटन भी कर दिया। इसके बावजूद काम आगे नहीं बढ़ा। अब काम नहीं आगे बढ़ा तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पैसा भी सामने है। अब सोचिए कि 52 परियोजनाओं पर काम होना था, उसमें से केवल 5 या 6 परियोजनाएं थी जिस पर काम शुरू हो पाया। 4,645 रुपए की लागत से यह काम हो रहा था। अब सोचिए कहां करीब 33,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और केवल आप 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर पा रहे हैं। केवल 14% राशि आप खर्च कर पा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? 52 परियोजना उसमें से केवल 6 पर काम चल रहा है। जब विभागीय बैठक हुई तो पथ निर्माण मंत्रालय के सचिव है पंकज पाल, वो इस मीटिंग में रहे, और तमाम इंजीनियर्स हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब इस मीटिंग में रहे। और जब सारे डीपीआर को खंगाला जाने लगा, दिलीप जायसवाल ने सारी रिपोर्ट मांगी, तब जाकर के खुलासा हुआ कि भाई साहब पैसा तो है लेकिन काम नहीं हो रहा। तो इस बैठक के दौरान कई चीजें निकल करके सामने आई। उन्होंने बताया कि कौन कौन से डीपीआर बन गए हैं और कहां कहां पर काम होना है, और कहां कहां पे काम अभी तक नहीं हो पाया, और कहां कहां पे काम हो रहा है। तो सोचिए कि 52 परियोजनाएं में से जो कुछ जानकारी दी अधिकारियों ने बैठक के दौरान, पहले उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो जिस तरीके से डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना के तहत एनएच परियोजना की डीपीआर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की, और बहुत कम परियोजनाओं पर काम शुरू होने और आवंटित राशि में से केवल 14% राशि का इस्तेमाल होने पर वो नाराज तो दिखे ही। समीक्षा बैठक के दौरान पथ निर्माण मंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर, विक्रमशिला सेतु, औरंगाबाद 4 लेन बाईपास, सिंहेश्वर बाईपास, अरवल से बिहार शरीफ सड़क सहित कई आरओबी के डीपीआर की जानकारी दी गई। इस दौरान करीब 33,464 करोड़ रुपए की लागत की कुल 52 परियोजनाओं की डीपीआर के बारे में जो वर्तमान स्थिति है वो बताई गई। और बैठक में
मंत्री साहब को यह भी अवगत कराया गया कि अरवल बाईपास 4 लेन, दाऊद नगर बाईपास 4 लेन, मगरदेई घाट, हाई लेवल ब्रिज, NH 322, ढाका मोड़ से बलछोड़ सड़क, न्यू गंडक ब्रिज और समस्तीपुर से दरभंगा NH 322 परियोजना मंजूर हो चुके हैं। उनकी राशि करीब 4,645 रुपए है। तो आपने समझा कि ये जो परियोजनाएं हैं जिस पर कि काम होना था और कुछ परियोजनाएं जिस पे 4,645 रुपए खर्च हुए वो काम हो चुके हैं। तो इसमें इतना बड़ा गैप, केवल 14% काम हुए। जब यह जानकारी मिली पथ निर्माण मंत्री को तो उन्होंने साफ साफ अंदाज में कह दिया कि अगर अधिकारी अभी भी नहीं चेते, अगर समय रहते यह काम नहीं कर लिया गया तो ऐसे तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। और साथ ही यह भी दिशा निर्देश दे दिया कि जो भी बाईपास बन रहे हैं, जो भी सड़कें बन रही है, वो करीब 25 साल तक खराब ना हो, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। और संबंधित कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि कम से कम गुणवत्ता ऐसी हो जिससे 25 साल तक उस सड़क में खराबी ना आए, और अगर खराबी आती है तो उसकी देखभाल करने का जिम्मा भी उन्हीं तमाम कंपनियों के पास होगा। यानी कि बंदर बांट ना हो, किसी भी तरीके से पैसे इधर से उधर, क्योंकि पैसे तो पड़े हुए हैं। 33,464 रुपए अगर पड़े हुए हैं, ये मतलब 33,464 करोड़ रुपए की बात मैं कर रहा हूं। अगर इतने पैसे पड़े हुए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सब में बंदर बांट शुरू हो जाए, क्योंकि मंत्री जी ने आदेश दे दिया कि आनन फानन में पैसा खर्च करो, किसी भी तरीके से सड़क बनाओ, घोटाला करो, तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कह दिया है कि इन पैसों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना है और सड़कों की गुणवत्ता ऐसी हो कि 25 साल तक वो बना रहे, उसमें दिक्कत ना आए, और अगर दिक्कत आती है किसी प्राकृतिक घटना से, किसी त्रासदी से, तो उसको ठीक करने का जिम्मा भी उसी संबंधित कंपनी को ही दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस बैठक के बाद, इस समीक्षा बैठक के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। पथ निर्माण मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, आनन फानन में तमाम DPR को फाइनल करने में लगे हुए हैं और जल्दी ही तमाम जो 52 परियोजनाएं हैं जिस पर काम होना है उस पर काम होता हुआ नजर भी आएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।